वासुदेवाय। प्रिय दोस्तों, सर्वप्रथम मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं एल.बी. कौशिक नित्य प्रति आपको लिए चलता हूँ कुरुक्षेत्र युद्ध में, जहाँ श्री कृष्ण गीता सार प्रसंग में श्री अर्जुन को गीता उपदेश सुना रहे, और यह उपदेश पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड के लिए अमृतमयी है। तथा इसी उपदेश को श्री संजय श्री धृतराष्ट्र जी को श्रवण करा रहे हैं। मित्रों, जैसा कि हम क्रम में करते हैं, प्रथम एक श्लोक दुर्गा सप्तशती से, उसके बाद कुरुक्षेत्र यात्रा। आइए, आज का श्लोक इस प्रकार: विद्या समस्तास्तव दे विभेदा, स्त्रिये समस्ताः सकला जगत्सु, तौ केय युरितां येतत्, काते स्तुति सत्वे परोक्ति। इस प्रकार हमने माँ भगवती दुर्गा को श्लोक अर्पित किया और आगे चलते हैं क्रम में। मायावादियों का तर्क है। दोस्तों, यह श्लोक 12 का एक खंड बचा था, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुनिएगा। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता जाती रहती है। मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त किया गया है, किंतु इसके पहले श्लोक में ऐसी देहात्म बुद्धि की निंदा की गई। एक बार जीवों की देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद वह कैसे संभव है कि कृष्ण पूरे शरीर का उसी वक्तव्य को दोहराते। अतः यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है, और इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा आचार्यों ने भी की है। गीता में कई सत्रों पर इसका उल्लेख है कि यह आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा श्रेय है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं, उनकी इस महान संहिता तक पहुंच नहीं हो पाती। अभक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधु पात्र चाटने के सदृश है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार भगवत गीता के रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं। जैसा कि इनके चतुर्थ अध्याय में कहा गया है, नहीं गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर सकते हैं जो भगवान के आधिपत्य का विरोध करते हैं, अस्तित्व का विरोध करते हैं। अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो समस्त सत्ता का सरासर भ्रामक निरूपम है। भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का विरोध किया है, निवेश किया है, निषेध किया है, और चेतावनी दी है कि जो कोई ऐसे मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है, वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभवगम्य ब्रह्मांड में है, तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य है, और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। दोस्तों, इसी प्रसंग में हम प्रवेश कर रहे हैं श्लोक नंबर 13 में, और आइए मैं आपको श्लोक सुनाता हूँ। देहिन्तो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, तथा देहान्तरः प्राप्तिधीरस्य न मोहादति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा
इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है। उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा एवं शरीर में चला जाता है। दूसरे शरीर में प्रवेश करने के बाद दूसरे शरीर का हो जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन को मोह की प्राप्त नहीं होता है। ऐसे परिवर्तन को धीर व्यक्ति, जो धीर हैं, संधीर हैं, वो इसको मृत्यु नहीं मानते तथा इसमें मोह नहीं करते। प्रत्येक जीव एक वैश्ची आत्मा है। ये प्रति क्षण अपार शक्ति बदलता रहता है तथा वही बालक के रूप में, कहीं युवा तथा कहीं वही युद्ध पुरुष के रूप में तो भी आत्मा नहीं रहती, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वह वैश्ची आत्मा मृत्यु होने पर अनंत गोत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतर कर जाता है। और चूंकि अगले जन्म में उसकी शरीर मिलना अवश्यंभावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म और न ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण है, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए कि अगले पुराने शरीरों के बदलकर नए शरीर में प्रवेश करेंगे और इस तरह से शक्ति प्राप्त कर लेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किसी धर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखोभोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। क्योंकि भीष्म द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर ही प्राप्त होगा, यह निश्चित है। तो दोस्तों, यह था हमारा 13वां श्लोक और इसका कुछ खंड जो मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी मैं आपको कल इस प्रसंग को आगे बढ़ाऊँगा। मित्रों, इस तरह 12वें 13वें श्लोक का विवरण मैंने आपको वीडियो में भेजा है। कृपया वीडियो को पसंद करें, दोस्तों को प्रेषित करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आसपास सफाई बनाए रखें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, वृक्ष लगाएं, जीवन बचाएं। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।